हेलो एवरीवन, दिस इज द रोश और स्वागत है आप सभी का एक और बांग्लादेश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट सीरीज की वीडियो में। बांग्लादेश में इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने के लिए और एफडीआई को बूस्ट करने के लिए अक्टूबर 2010 में वहां की गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया जिसे बांग्लादेश इकोनॉमिक जोन कहते हैं। इसके साथ ही एक कंपनी बनाई जिसका नाम है बांग्लादेश इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी। इस कंपनी का काम था इस एक्ट के तहत बांग्लादेश में इकोनॉमिक जोन्स बनाना। ये इकोनॉमिक जोन्स इतने इकोनॉमिक फ्रेंडली थे कि इसमें बाहर से आने वाली कंपनीज के लिए काफी छूट थी। लाइक जो भी कंपनी बांग्लादेश में इन्वेस्ट करेगी उन्हें 12 साल तक टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा। इसके साथ ही इनके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर भी कोई कस्टम चार्ज नहीं लगेगा। 2030 तक बांग्लादेश की गवर्नमेंट का टारगेट है कि 100 से ज्यादा इकोनॉमिक जोन्स बनाने का और साथ ही उनसे 10 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का। बांग्लादेश का टारगेट ये भी है कि 2030 तक उन्हें हाई इनकम कंट्री बनना है और साथ ही 2040 तक एक डेवलप्ड कंट्री बनना है। अभी के लिए इन इकोनॉमिक जोन्स में आईटी पार्ट्स, इंडस्ट्रियल पार्ट्स या टूरिज्म पार्ट्स बनाए जाएंगे। इनमें मेनली 4 टाइप्स के इकोनॉमिक जोन्स होंगे: पब्लिक, प्राइवेट, पीपीपी और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इकोनॉमिक जोन्स। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इकोनॉमिक जोन्स में किसी 2 देश की गवर्नमेंट के बीच में एग्रीमेंट कर लिया जाता है और एक इकोनॉमिक पार्ट उनको तैयार करके दे दिया जाता है। फिर उस कंट्री की कंपनीज यहाँ पर आकर इस एरिया में अपना काम शुरू कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अभी ऐसे एग्रीमेंट बांग्लादेश के कई कंट्रीज के साथ किए गए हैं, जैसे कि भारत का स्पेशल इकोनॉमिक जोन बांग्लादेश में अभी बनाया जा रहा है। चाइना के 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं और जापान और साउथ कोरिया के साथ बांग्लादेश की डील हो चुकी है। अभी अगर प्रोग्रेस की बात करें तो जो 100 इकोनॉमिक जोन्स बनाए जा रहे हैं उसमें से 20 प्राइवेट कंपनीज के हैं और 2019 तक इसमें से 11 प्राइवेट इकोनॉमिक जोन्स कंप्लीट भी हो चुके हैं। जो इकोनॉमिक जोन्स कंप्लीट हुए हैं वो है मेघना इकोनॉमिक जोन, अमन इकोनॉमिक जोन, अब्दुल मोनेम इकोनॉमिक जोन्स एक्सेट्रा। अभी लगभग 13 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो कि काफी बड़े हैं और पीपीपी इकोनॉमिक जोन्स के अंडर बनाए जा रहे हैं। इसमें से 2 फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं। पहला फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है मीरसराय स्पेशल इकोनॉमिक जोन और दूसरा है मोहेश खाली स्पेशल इकोनॉमिक जोन। जो मीरसराय इकोनॉमिक जोन है ये बांग्लादेश की पहली प्लैंक इंडस्ट्रियल सिटी बंगाबंधु शेख मुजीब शिल्पानगर में बनाया जा रहा है। ये सिटी टोटल 30,000 एकड़ की लैंड एरिया पर बनाया जा रहा है। जिस एरिया पर ये सिटी बनाया जा रहा है वो जगह इन्वेस्टमेंट के लिए काफी अच्छी मानी जाती है क्योंकि वहाँ पर वाटर वेस्ट अवेलेबिलिटी है और इस एरिया से होकर कई रिवर्स जाती हैं जो कि बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं। तो इससे इस एरिया पर एक अच्छी वाटर वेस्ट की सुविधा मिलती है और एक और रीजन है जिसकी वजह से ये एरिया कंपनीज की इन्वेस्टमेंट के लिए काफी अच्छा माना जाता है क्योंकि इस एरिया से 70 किलोमीटर के अंडर में एयरपोर्ट, सी पोर्ट और रिवर पोर्ट्स भी मिल जाएगा जिससे प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में काफी आसानी रहेगी। एक अच्छी रोड और हाईवे कनेक्टिविटी भी है इस एरिया के आसपास, तो ओवरऑल गुड्स इजीली ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश में कॉस्ट ऑफ लिविंग भी काफी कम है जिससे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनीज को और भी बचत हो सकती है। अभी बांग्लादेश में आने वाले 10 सालों में $15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट देखने को मिल सकती है और इस सिटी से करीब 15 लाख जॉब्स क्रिएट होंगी। यहाँ पर लेदर इंडस्ट्रीज, गारमेंट्स, एग्रो प्रोडक्ट्स और फार्मा जैसे फील्ड्स में इंडस्ट्रीज लगेंगी। अभी फिलहाल यहाँ पर पावर कनेक्शन पर काम किया जा रहा है, गैस सप्लाईज दी जा रही हैं और रोड्स वगैरह बनाए जा रहे हैं। मतलब अभी बेसिक काम चल रहा है और गवर्नमेंट ने दावा किया है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिसंबर 2021 तक कंप्लीट हो जाएगा। अभी से यहाँ पर बड़ी बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ने इन्वेस्टमेंट की बात कह दी है। आने वाले सालों में 37 गारमेंट इंडस्ट्रीज ने $650 मिलियन इन्वेस्टमेंट की बात कही है। ये टॉप 10 कंपनीज है जिन्होंने इस शहर में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की बात कही है। जैसे एपिलियन स्टाइल यहाँ पर $104 मिलियन इन्वेस्ट करेगी और इससे करीब 4,686 जॉब्स क्रिएट होंगी। दूसरा जो इकोनॉमिक जोन है मोहेश खाली स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये करीब 3500 एकड़ के लैंड पर बनाया जा रहा है। ये अलग अलग फेजेस में डिवाइड है और इसका पहला फेज कंप्लीट भी हो चुका है और लैंड अलॉटमेंट भी जारी है। फिलहाल 2 बड़ी कंपनीज सुपर पेट्रोकेमिकल और एसके गैस कोरिया को 510 एकड़ की लैंड अलॉट कर दी गई है और ये लोग यहाँ पर अपना रिफाइनरी बनाएंगे। इसके साथ ही एलपीजी टर्मिनल भी यहाँ पर बनेगा। बांग्लादेश की इकोनॉमी का मेन पिलर है यहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। पिछली वीडियोस में हमने बात की थी कि अगर बांग्लादेश को फ्यूचर में भी इसी तरह से ग्रो करना है तो उसे और भी सेक्टर्स में डेवलपमेंट करनी होगी। एक ही सेक्टर के भरोसे बांग्लादेश लॉन्ग टाइम के लिए ग्रो नहीं कर सकता। बांग्लादेश के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बांग्लादेश की हर सेक्टर में ग्रो करने में अच्छे मददगार साबित होंगे। अभी कई सारे इकोनॉमिक जोन जैसे जमालपुर इकोनॉमिक जोन, बांग्लादेश इकोनॉमिक जोन और इसके अलावा और भी कई सारे अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है जो कि इस साल के एंड तक या अगले साल की स्टार्टिंग तक बन जाएंगे। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमिक जोन बांग्लादेश के मीरसराय में बन रहा है और अभी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है। फिलहाल यहाँ का काम अभी 4% ही कंप्लीट हुआ है क्योंकि अभी जल्दी में स्टार्ट हुआ था, तो इसे बनने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बांग्लादेश में इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को बनाने का खर्च करीब $50 बिलियन है जिसमें से कुछ बांग्लादेश की गवर्नमेंट लगा रही है और बाकी पैसे दूसरे देशों से लोन लेकर यहाँ पर काम चल रहा है। बांग्लादेश की अभी जो हम इकोनॉमिक
इकोनॉमिक ग्रोथ देख रहे हैं उनमें ये इकोनॉमिक जोन्स भी एक कारण है और ये लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव है जो कि आने वाले टाइम में बांग्लादेश की जीडीपी में काफी कंट्रीब्यूट करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और बांग्लादेश के इकोनॉमिक सेक्टर और उनके फ्यूचर के प्लान्स के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करने के साथ साथ जुड़े रहे हमारे साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट।